गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 8 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक कोटेशन के साथ। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ठीक है, तो इसलिए समय के साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो समय के साथ आप आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, तो वक्त जो है बहुत कुछ सिखा पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चाइना ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। ठीक है, तो ये जो है कोको गॉफ ने, ये एक अमेरिकी टेनिस स्टार हैं। इन्होंने अभी जीत लिया है चाइनीज ओपन में महिला एकल का खिताब। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराया है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। ठीक है, ये सबसे कम उम्र की चाइनीज ओपन जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने चाइनीज ओपन जीत लिया है, कोको गॉफ। और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले यूएस ओपन भी जीता था। ठीक है, यूएस ओपन का खिताब भी इन्होंने इस साल जीता था। 2004 और 2013 में सेरेना विलियम्स के बाद कोको गॉफ चाइनीज ओपन जीतने वाली दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी बनी है। तो अमेरिका की दूसरी बन गई हैं और सबसे कम उम्र की चाइनीज ओपन जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होता है चाइनीज ओपन। अभी इसमें पुरुष एकल का खिताब जीते हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला एकल का खिताब जीती हैं कोको गॉफ। आइए देखते हैं यहाँ पर इसके प्रमुख बिंदुओं को। तो देखिए, यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ने चाइनीज ओपन का खिताब जीता है एकल का, पुरुष एकल का। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 2024 में एटीपी ओपन में प्रतियोगिता में फाइनल में किसको हराया है? जेनिक सिनर को हराया है, जिन्होंने साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। ठीक है, जेनिक सिनर को हराकर इन्होंने चाइनीज ओपन जीत लिया है। ठीक है, युगल का खिताब किसने जीता? महिला युगल का खिताब सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी ने जीता है, महिला युगल का खिताब। आइए देखते हैं 2024 के टेनिस के ग्रैंड स्लैम। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता था। आरेना सबालेंका बेलारूस की रहने वाली हैं और जेनिक सिनर इटली के हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, महिला एकल इगा स्विटेक ने जीता है। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज और महिला एकल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। और बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की यानी चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ आपको टेनिस से याद रखना है। अगला है, ये आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुकुनोव को दिया जाएगा। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। इनको फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इनको कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। इन दोनों ने साल 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी, जिसकी वजह से इसी माइक्रो आरएनए का इस्तेमाल करके कोरोना वैक्सीन बनाई गई है। तो इस कार्य के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ 2024 के लिए चुना गया है। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला 115वें नंबर का पुरस्कार होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जो इस बार का दिया जा रहा है, ये दोनों अमेरिकी, मूल रूप से अमेरिकी व्यक्ति हैं, विक्टर एम्बर और गैरी रुकनोव। ठीक है, तो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। आइए जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू हुआ था 1968 में। साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको 1913 में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं सीवी रमन, और इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके जो है इसी कार्य के लिए 28 फरवरी 1929 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ पाने वाली मलाला यूसुफजई हैं। इनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला है।
2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाए हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति जॉन वी गुडेनफ हैं, उनकी उम्र थी 97 वर्ष। अभी उनका कुछ दिन पहले निधन भी हो गया है। शांति का नोबेल जो है नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है नोबेल प्राइज़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पर विकसित किया गया? तो बायोनिक आँख है जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम, इसको विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है मोनाश विश्वविद्यालय, इसने इसका जो है विकसित किया है। इसमें यदि किसी की आँख क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बाईपास के जरिए उसकी नसों से मस्तिष्क में संदेश भेज करके दृष्टि को दृष्टि लाई जा सकती है वापस। ठीक है, एक प्रकार का ये कृत्रिम रूप से बनाया गया आँख है। ठीक है, आँखों में हमारी कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। दूर की वस्तु यदि साफ न दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगर पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। आँखों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य, तीनों लोगों को नियुक्त किया गया है मौद्रिक नीति के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो मौद्रिक नीति की शुरुआत हुई थी 2016 में। इसका मुख्य कार्य होता है कि महंगाई पे कंट्रोल रखना। इसमें इसका टारगेट होता है कि 2 से 6% के बीच में हमको महंगाई दर रखनी है। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 6 होती है, जिसमें 3 आरबीआई की तरफ से और 3 केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग के तहत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहले ब्रिटिश गवर्नर है ओसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के लोगों में देखिए यहाँ पर बंगाल टाइगर होता है और ताड़ का पेड़ होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पर डॉक्टर डी.के. हरी और डॉक्टर डी.के. हेमा हरी, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है इस पुस्तक को। इसका विमोचन अभी किया तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि के द्वारा इसका विमोचन किया गया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी आपके साथ इस तरह से खुशी से काम करते रहें हंसते हुए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव का 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। ठीक है, इसकी थीम है वेटलैंड फॉर लाइफ। इसका जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौटिल्य आर्थिक महोत्सव का भी आयोजन किया है और इसकी थीम है भारतीय युवा। जो कौटिल्य आर्थिक महोत्सव का आयोजन किया गया है उसका थीम है भारतीय युवा। अभी 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव फोरम, जिसे CMS वातावरण के नाम से जाना जाता है, 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पर्यावरण और वन्य जीव पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा ये हरित फिल्म महोत्सव होता है। इस बार इसका आयोजन 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अभी इसी जो है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 दिया गया है, जिसको दिया गया है श्रीमती राजश्री बिरला को। किसके द्वारा? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के आवास पर इस समारोह में 25वें लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया श्रीमती राजश्री बिरला को। ये कौन है श्रीमती राजश्री बिरला? सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? श्रीमती राजश्री बिरला को दिया गया। तो आपको यहाँ से 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पर्यावरण एवं वन्य जीव का 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में, इसकी थीम क्या है, और कौटिल्य आर्थिक महोत्सव की थीम क्या है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, और लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में ICC ने प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका संबंध किस देश से है?
इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, जिस पर आईसीसी ने इनको 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब 1 वर्ष तक ये अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ लार्डिस। ठीक है, अगले अध्यक्ष बने हैं इसके जय शाह। ठीक है, तो आपका होमवर्क प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा आप डिटेल में श्रीलंका के बारे में जितनी जानकारी जानते हैं सब आप लोग छाप दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।